नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। समुद्री तूफान याश ओडिशा तट को पार कर भीषण चक्रवात में हुआ तब्दील। कल सुबह यास के झारखंड पहुंचने की आशंका। चक्रवात के कारण ओडिशा, बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में हो रही है तेज बारिश। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,95,000 रोगी स्वस्थ और 2,08,000 से अधिक नए मामले आए सामने। देश में अब तक 20 करोड़ 6 लाख कोविड टीकाकरण। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 429 नए मामले आए सामने और 230 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 52 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने को दी मंजूरी। राज्य के सभी 26 जिलों में बनाए जाएंगे 2-2 खेलो इंडिया सेंटर। देश के 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की योजना। समुद्री तूफान याश बालेश्वर के दक्षिण में ओडिशा तट को पार कर गया है और भीषण चक्रवात में तब्दील हो गया है। कल सुबह इसके झारखंड पहुंचने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात के कारण ओडिशा में दिन भर तेज से बहुत तेज बारिश जारी रहने की आशंका है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में भी आज और कल पूरे दिन तेज से बहुत तेज बारिश होने की आशंका है। चक्रवाती तूफान याश के प्रभाव से ओडिशा के रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया है। वहीं बंगाल के हल्दिया पोर्ट में भी पानी प्रवेश कर गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कोलकाता एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। देश में कोविड संक्रमण में लगातार आज 13वें दिन भी कमी दर्ज की गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,95,000 रोगी स्वस्थ हुए और 2,08,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 4,157 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के 24 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 20,17,000 से अधिक कोविड सैंपल की जाँच की गई। देश भर में अब तक 20 करोड़ 6 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 20,39,000 टीके लगाए गए। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने देश भर में टीकाकरण की गति तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए ज़्यादा प्रभावशाली नीतियां अपनाने के लिए कहा है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 429 नए मामले सामने आए और 230 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,323 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 86.29% रह गई है। मंगलवार को कोविड से 2 रोगियों की मौत होने से प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। राज्य में कल कोविड जांच के लिए 6,714 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 103, तवांग से 49, लोअर सुबनसिरी से 42, चांगलांग से 39, ईस्ट सियांग से 27, लोहित से 23, वेस्ट कामेंग से 22, लोअर दिबांग वैली से 19, पापुमपारे और अपर सुबनसिरी से 18, नमसाई से 17, ईस्ट कामेंग से 14, कामले और अपर सियांग से 9, लेपारादा से 6, क्रादादी से 5, अंजाव से 4, दिबांग वैली और तिराप से 2 और पाके केसांग से 1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 80, लोअर दिबांग वैली से 26, लोहित से 21, चांगलांग से 20, तवांग और लोअर सुबनसिरी से 14, नमसाई से 11, ईस्ट सियांग से 9, तिराप से 6, अपर सुबनसिरी से 5, अंजाव से 4, वेस्ट कामेंग, वेस्ट सियांग, पाके केसांग और दिबांग वैली से 3, कामले, करादादी और ईस्ट कामेंग
से 2-2, लोअर सियांग और लोंगडिंग जिले से 1-1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 140 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 317, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितपू में 17, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 43 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 434 बेड्स उपलब्ध है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला मेडिकल अधिकारी डॉक्टर मनदीप परमे ने लोगों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित रैपिड रिस्पांस टीम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करें ताकि वे कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हुए लोगों की जांच बिना किसी परेशानी के कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने ईटानगर में रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत कर दी है जो निःशुल्क है और सभी को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। डीएमओ ने कहा कि राजधानी क्षेत्र के लोगों को कोविड एसओपी और दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करना चाहिए ताकि कोरोना के मामलों में कमी आ सके। तो तभी भी हम लोग का अंदर में जो अभी कंटेनमेंट आफ्टर लॉकडाउन है तो अभी 500 दिन और भी बाकी है 30%। तो इसमें भी हम लोग का अब लोग इनकेस घर से नहीं निकलेगा तो अच्छा से होम आइसोलेशन हो के सब बीमारी हो या ना हो सब पब्लिक लोग सपोर्ट करके बैठने से जरूर हम लोग इसका सेल को ब्रेक कर सकेंगे। तो आज से हम फिर यही अनदर 5 टीम हम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा है। जैसे हमारा रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में है वो लोग भी 5 टीम ईटानगर में और नाहरलगुन में 5 टीम है। तो वैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड का भी हम टीम डोज को बनाने जा रहा है। ये वाला रैंडम टेस्टिंग जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो लोग जहाँ में पॉजिटिविटी ज़्यादा हुआ है तो वो जगह में आप लोग का जगह में पहुँचेंगे तो उसके रैंडम टेस्टिंग करेंगे। तो उसमें पैसा भी उसका चार्ज भी नहीं लेता है, फ्री में कर देंगे। उसका साथ में जो पॉजिटिव है उसको भी हम लोग तो रैंडम टेस्टिंग टीम पार्टी जो है उसको एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्टोमेटिक लोगों के लिए भी उनको कोविड मेडिसिन दिया जाता है। ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जितना भी वार्ड का बा सेक्टर का वो उन लोग को काफ़ी मैंने हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे भी होने से भी हमारा मेडिकल टीम एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एंड कॉर्पोरेटर लोग के मोटिवेशन अच्छा से कर रहा है। तो जितना आपको अर्ली में हम लोग को पॉजिटिव है बोल के केस डिटेक्ट होगा इतना ही आपका ट्रीटमेंट के लिए सुविधा होगी। तो आप लोग को बिना टेस्टिंग में पॉजिटिव होके आप लोग घर में बैठे रहेगा तो बाद में जाके आपका सीरियसनेस डेवलप होने का चांस होता है। इसलिए हमारा तरफ से अभी आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जैसे भी हमारा फ्लाइंग स्क्वाड टीम में जो टेस्टिंग सेंटर है उसमें आने के लिए मैं विनती करता हूँ। आज बुद्ध जयंती है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। भगवान बुद्ध की जयंती को बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मई महीने में पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने अपने संदेश में उम्मीद जताई कि भगवान बुद्ध के संदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि बुद्ध जयंती बौद्धों के लिए हमेशा ही एक महत्वपूर्ण दिन रहा है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इस बार यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 52 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की योजना के तहत अरुणाचल में 52 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। इस योजना को लागू करने में कुल 14 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पोषित करने और उन्हें खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सेंटर बनाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के 26 जिलों में
कुल 52 खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। हर सेंटर किसी एक खेल को समर्पित रहेगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2028 के ओलंपिक्स में हमारा प्रयास भारत को टॉप 10 देशों में लाना है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर बनाने की योजना है। ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अरुणाचल प्रदेश शाखा ने कालिंग मार्क्यो नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। एसोसिएशन का आरोप है कि कालिंग मार्क्यो नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर नर्सों के खिलाफ जानबूझकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है। नाहरलगुन के एसडीपीओ डोकियो गुमजा ने कहा है कि नर्सेस एसोसिएशन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई की जा रही है और आरोपी व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगेंस्ट कालिंग मार्क्यो फॉर साइबर डिफामेशन ऑफ नर्सिंग फैटर्निटी को वो सोशल मीडिया में डिफामेशन किया है, ख़राब से डिफामेशन किया है, इसलिए हम कालिंग मार्क्यो को हमने एफआईआर लॉन्च किया है। वो सोशल मीडिया में होल नर्सिंग फैटर्निटी, इसलिए आगे जाके ये सब नहीं होना है बल्कि एक हमने स्ट्रॉन्ग हम लोग अरुणाचल पुलिस से हम लोग मदद मांगा है। तो अरुणाचल पुलिस से मुझे बहुत बड़ा उम्मीद रखता है कि हम लोग इस बार नर्सिस फैटर्निटी को जल्दी से जस्टिस देना है। कल नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल ब्रांच के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग आए थे थाना में और एक एफआईआर लॉन्च किया है। अकॉर्डिंगली हम लोग ने उस एफआईआर पे एक केस रजिस्टर किया है, केस नंबर 87/2021 नाहरलगुन पीएस अंडर सेक्शन 509 आईपीसी। और जल्द ही हम लोग जो भी इस केस में जो भी एक्यूज है, एलिजेड एक्यूज है, उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। साइबर स्पेस में घूम रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में जितने भी यूज़र है, यूथ्स हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है, नॉलेज इनरिचमेंट के लिए है। तो इसको मिसयूज़ करके हम लोगों ने अब ट्रेंड ये देख रहे हैं कि किसी को एब्यूज़ करने के लिए, गाली देने के लिए, किसी को बदनाम करने का इरादा से, तो ये सब ट्रेंड जो हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग इसका पुलिस स्टॉप लगाना चाहिए। लोअर दिबांग वैली जिले की रोइंग के पास स्थित केबाली विलेज में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग कराई गई। इस दौरान 75 लोगों के सैंपल लिए गए और अच्छी बात यह रही कि इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। कोरोना टेस्टिंग कैंप का नेतृत्व सीनियर डॉक्टर देवरी ने किया। उन्होंने केबाली विलेज के लोगों से अपने घर में रहने की अपील की और कोविड SOP का पालन करने का आग्रह किया। जो गाँव बुढ़ापा को लीडर का मुताबिक मालूम हुआ है, यहाँ में टोटल पॉपुलेशन 150 को 16 लोग लिस्ट बनाया था, लेकिन हम लोग रैंडम सैम्पलिंग हिसाब से 72 टेस्ट किया। आउट ऑफ 72 ऑल हैव बीन टेस्टेड नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ इतना यहाँ में नहीं फैल चुका है, इसलिए गांव का आदमी लोग सावधान होना है। नेगेटिव का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं लगेगा, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपका मास्क पहन के बाहर निकलना है और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश साबुन से मेनली, वही इतना ही हमको कहना है। और बाहर का भी आदमी इतना आने नहीं मत दीजिए, पूरा मिक्सअप होने मत दीजिए, क्योंकि आपका गांव अभी तक सेफ है पूरा। हाँ, सबको लिए हमको यही एक रिक्वेस्ट है, जो अभी तक टेस्ट नहीं कराए, ठीक है, अगर घर में सेफ है, थोड़ा भी आपको कल को आपको थ्रोट पेन हो, सर्दी लगे, इमीडिएटली जाके नियरेस्ट आपका इवन सब सेंटर लेवल में भी PHC हर जगह में टेस्टिंग हो रहा है, आप वहाँ नियरेस्ट सेंटर गए और टेस्टिंग करा लीजिए। वो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ताकि हम लोग को फैलने से पहले पता चल जाए और उसका मुताबिक उसको अलग से आइसोलेट कर पाए और फैलने से बचा सके दूसरा को लगने से, वो है। और जो वैक्सीन नहीं लिया है वो लोग कम से कम वैक्सीन ले लिया, क्योंकि वैक्सीन का अभी तक जितना डेथ हुआ है उसमें से देखा है वैक्सीन लिया वालों को भी पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ सिम्टम इतना खास नहीं होता है और उसका कैजुअलिटी नहीं होता है, मेनली डेथ नहीं होता, बड़ा कॉम्प्लिकेशन जनरली होते हुए नहीं देखा है। सब लोग ने टेस्ट किया है, टोटल 72 टेस्ट हुआ है, उसमें पॉजिटिव 0 है। बहुत खुश है हम बस्ती वालों ये मतलब वो लोग अच्छे से कोऑपरेट किया है, सोशल डिस्टेंसिंग किया है और इस तरह से यही करते रहेगा। हमारा जो यूथ ग्रुप है बस्ती में, वो लोग उसको मॉनिटरिंग कर रहा है और हम खुद भी बीच में आके मॉनिटरिंग करते हैं। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो हमारा देवरी सर जी को, वो उसने हमारा बात को रखा और ये टेस्ट को कामयाब होने दिया। और मतलब इस बात का भी खुश है कि हम
यहाँ पे पॉजिटिव 0 है। इससे पता चलता है कि हमारा यहाँ कोविड फ्री है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये हमारा जो मॉनिटरिंग है, हम लोग का जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो कंटिन्यू करते जाएंगे। ईटानगर नगर निगम के डिप्टी मेयर बीरी बासांग ने कहा है कि सेक्टरों में बनी सड़कों का रखरखाव उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क के रखरखाव कार्य के कारण डी सेक्टर और RWD कॉलोनी का रोड 2-3 दिनों के लिए बंद रहेगा। डिप्टी मेयर ने लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन का सहयोग करने और कोविड SOP का पालन करने की अपील की। मेरा वार्ड का जितना भी ये उसको मैं देख रहा हूँ कि कैसा करने से ठीक होगा। अभी रेनी का सीज़न है तो आप देखिए पूरा रास्ता पहले से ख़राब था, अभी भी पूरा ख़राब हो चुका है। तो उसके लिए मैं इस बार थोड़ा मरम्मत कर रहा है, जितना हो सकेगा राहत मिलने के लिए थोड़ा जितना भी ये कर रहा है। अभी डी सेक्टर RWD कॉलोनी दोनों साइड ही बहुत ही ख़राब है। तो उसको मैं दोनों साइड को मैं इस बार 2-3 दिन के लिए आप डी सेक्टर RWD कॉलोनी आप लोग जा नहीं पाएंगे। उसमें अच्छा, मेंटेनेंस का काम थोड़ा चल रहा है। आज दोपहर 3:15 से लेकर शाम 6:23 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया। भारत में ये उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ तटीय भागों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से दिखाई दिया। कोलकाता स्थित खगोल विज्ञान केंद्र के निदेशक संजीव सेन के मुताबिक यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में भी देखा गया। संजीव सेन के मुताबिक ईटानगर में शाम 6:02 से लेकर 6:23 तक, जबकि पासीघाट में शाम 5:57 से लेकर शाम 6:23 तक चंद्र ग्रहण देखा गया। भारतीय तल सेना की असम रेजिमेंट के सैनिक रहे हवलदार हंगपन दादा की शहादत के आज 5 साल पूरे हो गए। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के बोरदुरिया में जन्मे हंगपन दादा 2016 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से हुई भीड़ंत में शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित कई अन्य नेताओं ने शहीद हंगपन दादा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।